गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट पे आपका स्वागत है। हम वर्ड पावर की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि किसी भी एग्जाम में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल निभाता है। अगर देखा जाए तो हर एग्जाम में ये कुछ न कुछ मार्क्स आपको देने का हकदार तो बनता ही है। कहीं न कहीं आपके लिए 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आ ही जाते हैं। और इसी सीरीज़ में हम चलते हैं। आज मेरी पहली सीरीज़ है ये वर्ड पावर में। अभी तक हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डील नहीं किया था, और हम सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डील करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास लगभग 60 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है। और पार्ट फर्स्ट है, लगभग जो इसके मुख्य वन वर्ड हैं उनको हम डील करने का प्रयास करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि हर शब्द की मीनिंग आपको बताई जाए और हर शब्द को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। कोई व्यक्ति हो जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग कर रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, कोई व्यक्ति अगर पहला क्वेश्चन हमारा है, अगर कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री से बिलोंग कर रहा हो तो उसे क्या कहेंगे। रेजिडेंस, नेटिव, एलियन, इनहेबिटेंट। नेटिव मीन्स होता क्या है, निवास। किसी का निवास हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, नेटिव कहेंगे। रेजिडेंस मतलब होता है निवास स्थान, ये भी होता है। एलियन मतलब होता है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता हो। हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनहेबिटेंट मतलब होता है मूल निवास। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें नेटिव, रेजिडेंस, इनहेबिटेंट, ये तीनों देखा जाए तो सेम मीनिंग देते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये सिनोनिम में भी आ सकता है। अगर नेटिव है तो आपका रेजिडेंस लगा सकते हो, इनहेबिटेंट भी लगा सकते हो। ठीक है, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। नेटिव मतलब होता है निवास, रेजिडेंस मतलब भी होता है निवास स्थान, इनहेबिटेंट मतलब मूल निवासी। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन तरफ। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे हम अवॉइड ना कर सकें, यानी कि हमसे टाल ना सकें। देखिए हमारा है पहला ऑप्शन मेरा इनडिलिबल, सेकंड है इनफॉलिएबल, थर्ड है इनविटेबल, फोर्थ है इनविंसिबल। इनडेलिबल मतलब होता है कि जिसे हटाया ना जा सके, इसे भी है। जिसे कैन नॉट बी अवॉइडेड, हमारा क्वेश्चन क्या है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इनडेलिबल हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें होता क्या, हमारा किसी दाग या धब्बे को ना हटा पाए, उसके सेंस में आता है ये। इनफॉलिबल मतलब होता है हमारा जो गलती ना करे, जिससे गलती ना हो, हमारा क्या है इनफॉलिबल। हमारा बी ऑप्शन क्या होता है, इनफॉलिबल। अब इनविटेबल मतलब होता है जिसे टाला जा सके, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनविंसिबल मतलब जिसे जीता ना जा सके। हम एक एक वर्ड की मीनिंग यहाँ बताते चलेंगे, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। और प्रयास ये करें कि अपने पास एक नोट्स और पेन रखें, और नहीं तो आप मेरे ग्रामर माउंट चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त करें, और पीडीएफ सामने रख कर पढ़ें। पीडीएफ निकलवा लें, सामने रख कर पढ़ें, और हर वर्ड की मीनिंग आप लिखते चले जाएं, जिससे आपके वर्ड पावर भी मजबूत हो जाएगी और साथ ही साथ आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी क्लियर होता चला जाएगा। जैसे कि मेरा दूसरा क्वेश्चन है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड न किया जा सके। तो उसमें हमारा पहला ऑप्शन था इनडेलिबल, हमारा जो दाग होते हैं, धब्बे होते हैं जिसको हम हटा नहीं सकते, वो उसके सेंस में आता है। इनफॉलिएबल, जिससे कोई गलती ना हो। इनविंसिबल हमारा डी ऑप्शन है, जिससे जीता ना जा सके। ठीक है, तो इनविटेबल, जिसे हम टाल ना सकते। अनअवॉइडेबल मतलब अवॉइडेबल ना हो, यानी अनअवॉइडेबल जो चीज़ें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इनविटेबल। आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ सिंगर इन ए चर्च। ठीक है, चर्च में कोई ग्रुप का सिंगर हो, उसे क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं ना, ट्रूप बोलते हैं ना, बैंड बोलते हैं ना, कोरस ही होते हैं जो चर्च में एक लय में, एक सुर में, एक ताल में गाते हैं। अब देखते हैं और तीनों मीनिंग इसकी क्या है। बैंड मतलब कोई तो गिरोह, जैसे चोर का गिरोह, रॉबर्स का गिरोह। होस्ट मतलब क्या होता है, मेजबान, जैसे होता नहीं कोई देश होस्टिंग करता है। और ट्रूप मतलब भी होता है दल, होता है ट्रूप मतलब दल। आप नोट्स को प्रिपेयर अपनी करते रहें, एक एक मीनिंग लिखते रहें, जिससे आपके वर्ड पावर में भी इजाफा होता रहेगा। वन हु डज नॉट टायर इजली, जो अब मेरा चौथा क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट टायर इजली, जो आसानी से ना थके। हमारा चौथा क्वेश्चन है वन हु डज नॉट टायर इजली, जिससे जो आसानी से थक ना सके। पहला ऑप्शन मेरा इनविटेबल, अभी इनविटेबल देखिए ऊपर मिला था सेकंड वाले क्वेश्चन में, जिसे टाला जा सके, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता।
इनडिफैटिगेबल, जिसे थकाया ना सके, जो थके ना, यही हमारा बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। अब देख लेते हैं और सारे ऑप्शन। इंडेलिबल, ठीक है, इनफॉलिबल, वही सेकंड वाले ऑप्शन का, सेकंड वाले क्वेश्चन का सारा ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है। बस ये इनडिफैटिगेबल यहाँ पर सही करेक्ट ऑप्शन रख दिया गया, और इनफॉलिबल जिससे कोई गलती ना हो। इंडेलिएबल मतलब क्या है, जिसे हटाया ना सके लेकिन कोई दाग धब्बे के सेंस में आता है। ये रहा हमारा आज का चौथा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा पांचवा क्वेश्चन हमारा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे हमें समझने में बड़ी मुश्किल हो, ठीक है, जिसे हमें समझना असंभव हो। तो इनऑडिबल मतलब क्या होता है, जिसे हम सुन ना सकें। इनकम्प्रीहेंशन मतलब इनकम्प्रीहेंसिबल मतलब जिसे हम समझा ना सकें। इनकम्पैटिबल मतलब होता है हमारा असंगत, जिसे कोई बेमेल हो, ठीक है, हारमोनी में ना हो। इनविटेबल अभी आपने पढ़ा है, जिसे टाला जा सके। तो इसमें पाँच हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। शायद प्यारे मित्रों, इसमें फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमारा पाँचवा क्वेश्चन में हमारे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। छठा क्वेश्चन हमारा है, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा है जिसे हम ए टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ सॉलिड स्नो, यानी कि कोई टूम हो, यानी कि कोई गुंबदाकार हो, कोई चीज़ जिसे हम टूम गुंबदाकार बनाएं शेल्टर रहने के लिए, बिल्ड फ्रॉम ए ब्लॉक और सॉलिड स्नो, यानी कि हम किसी सॉलिड स्नो से यानी बर्फ से एक गुंबदाकार कोई घर रहने के लिए बनाए, उसे हम क्या बोलते हैं, सैलेट नहीं, विगवॉर्म नहीं, हट मतलब झोपड़ी, इग्लू, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इग्लू कहते हैं। इग्लू का घर भी होता है, ठीक है। अब सैलेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई मतलब लॉज टाइप होता है, लॉज होता है। और हट मतलब झोपड़ी होता है। और बिग वार्म मतलब, बिग वार्म ऐसे ही दे दिया गया है ये शब्द। बिग वार्म मतलब से बिग बड़ा सा, वार्म बड़ा चीज़ को गर्म रखने के लिए, तो नहीं होगा। हमारा इग्लू क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इग्लू हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में। सातवां क्वेश्चन, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, जिसे हम फोर्सफुली ना ले सकें, ठीक है। कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, हम फोर्स द्वारा इसे ना ले सकें। इनप्रेग्नेबल, ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है, इम्प्रेग्नेबल, जिसे भेजा ना जा सके। इन एप्रीहेंसिबल, एप्रीहेंसिबल निडर होता है इसका मतलब। इन एक्सेसिबल, जहाँ पहुँचा ना जा सके, ठीक है। और मेरा चौथा ऑप्शन है इम्यूटेबल, अडिग। तो दैट, सातवां क्वेश्चन मेरा, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, तो जिसे हम बाई फोर्स ना लेके, इम्प्रेग्नेबल, जिसे हम क्या करें, भेद ना सकें, जिसके बारे में हम भेद जो हो, अभेद्य हो। इम्प्रेग्नेबल मतलब अभेद्य हो। अब इसका हम अगर हमें एंटोनिम लिखना हो, प्रेग्नेबल हो जाएगा हमारा, जिसे हम भेज सकें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस। ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, जिसे हम बोलते क्या है, मतलब इम्प्रेसिव मतलब बहुत अच्छा, प्यारा, लार्ज घर हो, ठीक है, जैसे बंगलो टाइप हो। जैसे केबिन मतलब क्या, छोटे घर बोलते। फोर्ट मतलब किला हो जाता हमारा। सैक मतलब हो जाता हमारा झोपड़ी टाइप में हो जाता है, सैक मतलब झोपड़ी हो जाती है। अब हम देखते हैं अपने ए ऑप्शन को, जो कि लिखा गया है मैसन। मैसन मतलब क्या होती है, हवेली, हवेली टाइप घर क्या बोलते हैं, मैसन बोलते हैं। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारे डी वाले, सॉरी, हमारे 8 वाले क्वेश्चन में हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। ए रैबिट्स ड्वेलिंग, जो रैबिट्स का घर होता है क्या बोलते हैं उसे, लेयर मतलब होता है क्या, माद होती है, जिसमें बहुत मतलब देखा जाए तो खूंखार या मतलब जो थोड़ा तेज जानवर होते हैं वो लेयर में रहते हैं। डेन मतलब भी माद होता है, स्टे मतलब भी वही होता है, लेकिन जो रैबिट के रहने का घर होता है वो बोरो बोलते हैं, बोरो, ठीक है। ये हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्या होगा हमारा, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक साउंड हो जिसे हम सुन ना सके, ठीक है। तो इनविटेबल, जिसे टाला जा सके, पहला ऑप्शन मेरा इनविटेबल था। इनकम्प्रीहेंसिबल, जिसे हम क्या करें, कंप्रीहेंड ना कर पाएँ। इनऑडिएबल, देखिए साउंड से हम क्या लगाते हैं, ऑडिएबल, ऑडियो वीडियो करते हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन सही, इन ऑडिबल, जिसे हम सुन ना सके। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन ऑडिबल, जिसे हम सुन ना सकें। डी ऑप्शन हमारा एलिजिबल है। क्या हो, एलिजिबल मतलब क्या होता है, एलिजिबल जब मतलब अयोग्य होता है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ, जो कि हमारा है 11वें नंबर क्वेश्चन। 11वें नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, ए पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, जो
कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो, कोई मतलब पेड़ पौधे हो जो यूजुअल हाइट से बहुत नीचे हों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे। विच मतलब तो हमारा ए ऑप्शन है क्रिएचर। क्रिएचर मतलब कोई निर्माण करता, कोई क्रिएट करने वाली चीज़ हो। विच मतलब होता है क्या, जादूगर नहीं होता है। विजार्ड मतलब विच का विजार्ड हो जाता है। अब डॉर्फ, देखिए हमारा चौथा ऑप्शन डॉर्फ है। डॉर्फ हमारा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा डॉर्फ। डॉर्फ हमारा क्या होता है, बौना, जिसे हम क्या बोलते हैं, बौना बोलते हैं। यानी कि कोई पर्सन, कोई एनिमल अगर प्लांट मच बिलो दैट यूजुअल हाइट, अपनी यूजुअल हाइट से कम है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डॉर्फ बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ पढ़ते हैं। ए स्टूडेंट हु आइडल आर विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट फ्रॉम हिमसेल्फ या हरसेल्फ, ठीक है। फ्रॉम स्कूल, स्कूल से जो भाग हो, यानी स्कूल से क्या हो, वो स्कूल ना जाता हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम। वैगरण मतलब होता है आवारा होता है। वैगरण मतलब क्या होता है, आवारा होता है। इटिनेरेंट मतलब होता है यात्रा का विवरण, कोई यात्रा करने हम जा रहे हैं उसका बढ़िया निश्चित विवरण हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इटिनेरेंट बोलते हैं। अब माइग्रेंट मतलब क्या होते हैं, कोई जाकर कहीं किसी दूसरे देश में बस जाए उसे हम क्या बोलते हैं, माइग्रेंट बोलते हैं। अब बात आती है डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन हमारा क्या है, चौथा टॉरंट। टॉरंट मतलब भगौड़ा होता है। टॉरंट मतलब भगौड़ा होता है, यानी कि पढ़ाई लिखाई जो भागे, पढ़ाई लिखाई करने में उसका मन न लगे, उसे क्या बोलते हैं, टॉरंट बोलते हैं। अब इसी संबंधित एक हमें हमारे माइंड में, एक जहन में हमारा एक आएगा, एक सेंटेंस या सॉरी एक वर्ड आएगा जिसे हम बोलते हैं फ्यूजिटिव, FUG फ्यूजिटिव, ITIVE फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव मतलब क्या होता है, उसका मतलब जो कानून से भागा हो। फ्यूजिटिव मतलब जो कानून से भागा हो, उससे हम फ्यूजिटिव, कानून के भगोड़े को क्या बोलते हैं, फ्यूजिटिव बोलते हैं। और जो कॉलेज ना जाए, वहाँ जाने से कतराया जाए, भागे, उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, ऑप्शन डी टॉरंट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर तरफ। ए पर्सन, पहले साथियों हमने 13 नंबर तक डील कर लिया। 13 नंबर अभी जस्ट 11th नंबर में क्रिएचर को गलती से मैंने निर्माण बता दिया। क्रिएचर मतलब होता प्राणी। तो हम चलते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कहता है पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनेट प्लेस टू प्लेस, ठीक है, प्लेस टू प्लेस। तो हमारा क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन में, ऑक्यूपेंट है, एलियन है, नेटिव है, रेजिडेंट है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में जाए, ऑक्यूपेंट मतलब होता है रहने वाला, जो एक स्थान पर रहता हो, रहने वाला। एलियन मतलब अभी मैंने बताया विदेशी है, जो फॉरेन कंट्री में रहता हो। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, नेटिव, इसमें हमारा सही हो जाएगा। ये रहा मेरा 13 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। ए पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वांडर प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वैग्रेंट। वैग्रेंट मतलब जो मतलब ऐसे घूमता टहलता रहता है, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए घूमते टहलते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैग्रेंट बोलते हैं। हमारा इसमें वैग्रेंट सही हो जाएगा। सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या सही हो जाएगा, वैग्रेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टॉरंट मतलब अभी मैंने बताया क्या होते हैं, जो स्कूल वगैरह से क्या होते हैं, जाने डरते हैं या भागते हैं स्कूल जाने से। इटिनेरेंट मतलब क्या होता है, यात्रा का वृत्तांत होता है। माइग्रेंट मतलब होता है जो दूसरे देश जाकर सेटल हो जाए। अब आते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन में। आई स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, ठीक है, स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, एक अवस्था होती है परफेक्ट बैलेंस की, उसे क्या कहेंगे हम लोग, इक्विनॉक्स मतलब होता है विषुव। ये हमारा इक्विनॉक्स जो वर्ड है, इक्विनॉक्स ए ऑप्शन वर्ड है। इक्विनॉक्स मतलब होता है विषुव। इसका मतलब होता है कि जो ये ज्योग्राफिकल टर्म है। अब हमारा बी ऑप्शन है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब होता है समकक्ष है, यानी कि हमारे जो समकक्ष होते हैं, यानी कलीग देखा जाए, जो हमारे कलीग होते हैं, हमारे साथ काम करने वाले समकक्ष होते हैं, उन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विलिब्रियम में हमारा ये परफेक्ट बैलेंस का ये हमारा सेंस देता है। इक्विलिब्रियम हमारा हो जाएगा। इक्विलेटरल माना क्या होता है, समभुज। इक्विलेटरल मतलब होता है समभुज। हमारा ये क्या होता है, ये मैथ का टर्म है, ये हमारा क्या है, मैथ का टर्म है। इक्विलेटरल मतलब समभुज हो जाता है, यानी कि जिसकी समान भुजाएं हों, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन में। ए पर्सन हु ड्रॉ और प्रोड्यूस मैप, कोई व्यक्ति हो जो क्या करे, ड्रा करे, मैप को प्रोड्यूस करे, हमारा क्या हो जाएगा वो 60 नंबर क्वेश्चन। मैप को ड्रा करे और प्रोड्यूस करे, क्या होता है वो हमारा कैलीग्राफर होता है, सुंदर लेख। कैलीग्राफर मतलब होता है सुंदर लेख। आप अपने पास एक नोट्स रखिए और सारे वर्डों को आप एक नोट में क्लियर करते चलिए।
जिससे आपकी वर्ड पावर भी इन्हेंस होती चले। अब हमारा सेकंड ऑप्शन है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब होता क्या है? कार्टोग्राफर मतलब होता है जो मैप को प्रोड्यूस करते हैं, जो मैप को बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं। अब थर्ड ऑप्शन हमारा लेक्सिकोग्राफर है। लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है डिक्शनरी को जो कंपाइल करता है, उसे क्या बोलते हैं हम? लेक्सिकोग्राफर। ठीक। अब कोरियोग्राफर क्या होता है? जो हमें डांस वगैरह सिखाते हैं, हमारे क्या होते हैं? कोरियोग्राफर होते हैं। अब हमारा इस प्रकार ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारी मीनिंग समझ में आ रही होगी और सारे वर्ड आपको लर्न हो रहे होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन। ठीक है, इनक्लोजर टू बीज मतलब जहाँ हम क्या करें, बर्ड्स को रखते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे? हमारा पहला ऑप्शन है स्टेबल। स्टेबल मतलब क्या होता है? स्थिर होता है। अपियरी मतलब होता है मधुमक्खी जहाँ पाली जाती है। सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य होता है, वहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, लेकिन स्पेशली जो बर्ड के लिए होता है हमारा क्या होता है? डी ऑप्शन हमारा एवेरी। एवेरी बोलते हैं जहाँ पर हमारी पक्षियों को रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एवेरी बोलते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ। उम्मीद है कि आपको सारे वर्ड लर्न हो रहे होंगे और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ एक एक वर्डों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप अपने पास नोट्स रखे होंगे और उसमें नोट डाउन कर रहे होंगे। और अगर नोट डाउन नहीं भी कर रहे हैं तो वीडियो आप दोबारा देखिए, बस आंखें बंद करके आप वीडियो सुनते रहिए या आप देखते रहिए, आपको ये चीज़ें धीरे धीरे लर्न हो जाएंगी। अब जैसे मेरा 18 नंबर को अपना 18 नंबर क्वेश्चन है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन रिटेन इन मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड। जो हम मेमोरी किसी की याद में टॉम पे उसके क्या होता है, कब्र पे हम इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, वो हमारा क्या होता है? एपिटाफ होता है। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? एपिटाफ हो जाएगा। हमारा इसका आंसर क्या होगा? एपिटाफ, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। अब आते हैं बेसिलिका मतलब ए लार्ज रूम होता है। पिलर मतलब खंबा होता है। अब स्लैब मतलब पट्टी, जैसे खंड होते हैं, छोटी छोटी पट्टियाँ हम लोग बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हमारा जो ए ऑप्शन है स्लैब बोलते हैं, स्लैब बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा, दोनों चारों ऑप्शन हमने डील किए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन मेरा, समवन हु बिलीव दैट पीपुल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट विल हैपन। ठीक है, जो क्या करें? समवन हु बिलीव्स, कोई जो विश्वास करता हो, दैट पीपुल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट विल हैपन, जो होने वाला होकर रहेगा, यानी कि जो फेथ पे विश्वास करता हो। ठीक है, सीयर मतलब हमारे क्या होते हैं? प्रोफेट वगैरह होते हैं। प्रोफेट देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है। और फैनेटिक मतलब क्या होता है? हमारे जो एक तरह से वो कट्टरपंथी जो होते हैं, हमारे फैनेटिक होते हैं वो। हमारा डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? फेटलिस्ट क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। फेटलिस्ट हमारा क्या हो जाएगा? ब्राइट, जिसे हम क्या कहते हैं? भाग्यवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग्यवादी। क्या कहते हैं? भाग्यवादी। फेटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? भाग्यवादी। ठीक है, जो भाग्य पे विश्वास करे उसे क्या बोलते हैं? हम फेटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, जो हमारे एक मतलब सेम टाइम पर रहता है। जैसे इस समय हम लोग हैं तो हमारे कलीग्स होंगे, हमारे साथीगण होंगे, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? जो हमारे सेम समय पर हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो जाएगा, समकालीन। कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है? समकालीन। हमारे जो समकालीन है, हमारे जो समकालीन है। समकालीन मतलब क्या हो जाएगा? कंटेम्प्रेरी। समकालीन मतलब कंटेम्प्रेरी हो जाएगा। अब कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन मतलब वसुधैव कुटुंबकम, जो अपने पूरा क्या माने? अपने परिवार माने, किसको? पूरे विश्व को अपना परिवार माने, उस कॉस्मोपॉलिटन होता है। क्या माने अपने? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्मोपॉलिटन का परिवार हो जाएगा। ठीक। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारा है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब भी वही होता है, समकालीन आपके साथ रहता हो। अब कलीग मतलब क्या होता है? हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सहकर्मी। कलीग मतलब सहकर्मी। हम लिखने का भी प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा, ये सारे वर्ड आपको समझ में आएंगे। कलीग मतलब क्या होता है? हमारे सहकर्मी होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट, यानी कि कोई व्यक्ति हो जिसे अपॉइंट किया गया हो दो व्यक्तियों के बीच के झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए, यानी ख़त्म करने के लिए, वो क्या हो? ख़त्म करने के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे?
दो व्यक्तियों के बीच के झगड़े को ख़त्म करने के लिए अगर कोई अपॉइंट किया गया है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा 21 है। इसमें पहला ऑप्शन देते हैं आर्बिट्रेटर, मतलब क्या होता है, मध्यस्थता करने वाला। आर्बिट्रेटर मतलब क्या होते हैं, मध्यस्थता, मध्यस्थता करने वाला, जो आपके बीच दो लोगों के बीच में क्या करे, मध्यस्थता करे, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। अब आप देखते हैं हमारा सी ऑप्शन क्या है। सी ऑप्शन हमारा ऑडिटर। ऑडिटर मतलब लेखा परीक्षक होता है। क्या होते हैं, लेखा परीक्षक होते हैं। ऑडिटर मतलब क्या होता है, हमारा लेखा परीक्षक होता है। और ब्रोकर मतलब होता है जैसे दलाल हो गया, अड़तिया हो गया। ब्रोकर मतलब क्या होते हैं, दलाल। ऑप्शन डी जो हमारा है उसे क्या बोलते हैं, दलाल बोलेंगे। ठीक, ब्रोकर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और हम प्रयास कर रहे हैं कि सारे वर्डों की मीनिंग हम लिखते चलें। जैसे 22 नंबर है, ए फैमिली आर यंग एनिमल। ठीक है, एक मतलब यंग एनिमल का जो फैमिली हो, अब उसे क्या बोलते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, नेस्ट। नेस्ट मीन्स क्या होता है, घोंसला है। ये तो हमें बहुत बचपन से ही पढ़ाया गया। नेस्ट मतलब घोंसला। हमारा जैसे चिड़िया घोंसला तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्ट मतलब घोंसला। क्लच मतलब होता है मजबूती से पकड़। ठीक है, क्लच मतलब क्या होता है, पकड़। कोई चीज़ मजबूती से पकड़ हो सके, क्या क्लच पकड़। दर्द या उत्तेजना के कारण कोई चीज़ मजबूती से पकड़ रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्लच बोलते हैं। अब हम 22 नंबर देखते हैं। हमारा सी ऑप्शन है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है संतान। ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है, संतान। किसकी संतान, मानव की भी हो सकती हैं, पशुओं की हो सकती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, संतान। सी ऑप्शन है। अब डी ऑप्शन हमारा क्या है, ब्रूड। ठीक है, छोटे जो फैमिली जो एनिमल के यंग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रूड बोलते हैं। ठीक है, हमारा क्या 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या सही हो जाएगा, ब्रूड ऑप्शन हमारा क्लियर ऑप्शन होगा, ब्रूड हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 23 नंबर में। हम 23 नंबर देते हैं, देखते हैं। ए लार्ज डीप मेटल पॉट यूज फॉर कुकिंग ओवर ए ओपन एरिया, ओपन फायर, यानी कि ओपन फायर पे पकाने। जैसे कोई चीज़ हम केतली वगैरह रखते हैं किसी चीज़ को पकाने के लिए। अब इसमें फिर थोड़ा स्पेसिफिकेशन कर दे रहा है, कह रहा है लार्ज डीप मेटल। ठीक है, लार्ज हो, बड़ा हो, गहरा हो, पॉट हो, यूज फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए यूज करता हो, उसे क्या बोलते हैं। बैरल मतलब क्या होता है, जो जैसे कोई लिक्विड फार्म, कोई लिक्विड फार्म हम रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ को बैरल बोलते हैं ना। लिक्विड फार्म जब रखते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बैरल बोलते हैं। अब स्क्लेटी मतलब होता है स्मॉल बर्तन पकाने के लिए जिसमें हैंडल लगा हो, जिसमें हैंडल लगा उसके। अब कॉल्ड्रम मतलब हंडा। हंडा आप लोग पता नहीं सुने होंगे नहीं सुने होंगे, लेकिन यह है कि हंडा या बटला इसे बोलते हैं हम लोग। इसे बड़े बड़े होते नहीं जो टेंट हाउस में मिलते हैं, वो हमारे क्या होता है, ओपन फायर में, मतलब ओपन फायर से आग पे रख पे हम चूल्हे पे रखकर या गैस चूल्हे पे रखकर हम पकाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा चौथा ऑप्शन है। चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। केटल मतलब क्या होता है, केतली, जो अक्सर हम लोग यूज करते हैं, जो चाय वाय बनाई जाती है ना, उसे क्या बोलते हैं, केतली बोलते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, केतली। 23 में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, या करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। हम क्या करते हैं, किसी एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। प्रेजेंट के तौर पे हम लोग फ्लावर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गुलदस्ता बोलते हैं। अब गारलैंड मतलब हमारा ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन हमारा क्या है, देखिए ए ऑप्शन हमारा क्या है, गारलैंड मतलब माला होता है, जो हम लोग पहनाते हैं या भगवान चढ़ाते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, गारलैंड मतलब माला हो जाता है। अब देखिए बुके मतलब क्या होता है हमारा, बुके। बुके मतलब क्या हो जाएगा, हम फूलों की गुच्छा, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, गुलदस्ता। बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, गुलदस्ता। इसकी मीनिंग हमारी क्या, गुलदस्ता है। अब थर्ड ऑप्शन हमारा रेत है। रेत मतलब भी माला होता है, रेत मतलब भी माला होता है। इसका मतलब जो हमारा सी ऑप्शन है, इसका मतलब भी माला होता है, लेकिन ये माला कैसे होता है, राउंड राउंड होती है, ऐसे ऐसे फूल किनारे किनारे लगे होते हैं, राउंड राउंड, जो किसी की डेथ पे हम लोग क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वो हमारा होता है। 100 पे चढ़ाने के लिए जो माला होता है रेत बोलते हैं। अब हमारा चौथा ऑप्शन है 24 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन है बंडल। बंडल मतलब क्या होता है, गट्ठर होता है। बंडल मतलब गट्ठर होता है। ठीक, बंडल मतलब गट्ठर होता है। ठीक, इसे इस प्रकार हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा, बुके, यानी कि गुलदस्ता होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 25 तरफ। 25 क्वेश्चन है, ए लार्ज डीप पॉट यूज्ड, फिर से वही आ गया 25 नंबर, पोट एवन सॉरी, ए लार्ज डीप पॉट यूज बोथ इन द हैंड इन द ओवन एंड एज ए सर्विंग वेसल। हमारे पास क्या हो, एक हैंडल लगा हो, कोई पॉट हो, उसको भोजन को सर्व करने के लिए यूज किया, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रैश रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैश रोल। ठीक है,
अब कॉलड्रम मतलब मैंने अभी लास्ट टाइम बताया, हांडा बोलते हैं जिसे, या कोई लार्ज बर्तन हो। स्किल्ट मतलब छोटा बर्तन, हैंडल जिसमें हैंडल लगा हो, छोटा बर्तन। लेकिन हमारा वहाँ क्या कह रहा है, लार्ज बर्तन के बारे में बात करना है, यानी बड़े बर्तन के बारे में बात कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रैश रोल सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सॉस पैन मतलब होता है फ्राई करने वाला पैन, सॉस पैन मतलब होता है फ्राई करने वाला पैन। अब चलते हैं 26 नंबर तरफ। फ्लावर आर लीव्स, फ्लावर आर लीव्स वोवन टुगेदर इन ए सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन ए कफिन और अ ग्रेव। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने बताया था ना, गारलैंड बताया मैंने, बुके बताया, रैथ बताया, बंडल बताया। अभी मैंने 24 नंबर क्वेश्चन बताया। अब देखिए बंच मतलब क्या होता है, हमारा 26 नंबर पहला ऑप्शन क्या होगा, बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा, किसी चीज़ का गुच्छा हो जाएगा। अब फिर हमारा बी ऑप्शन है, बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा। अब बी ऑप्शन हमारा क्या, रैथ है। रैथ है मतलब उसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया कि गोल गोल ऐसे होता है जिसे हम 100 पे चढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रैथ कहते हैं। ये हमारा बी ऑप्शन 26 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब गार्लैंड मैंने माला बताया ही है, बुके मैंने बताया ही है। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ए ट्रेड दैट प्रोहिबिटेड बाई ला, कोई व्यापार हो जिसे ला द्वारा क्या किया गया, प्रोहिबिटेड किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे। अगर ला द्वारा कोई ट्रेड प्रोहिबिटेड कर दिया गया तो उसे हम क्या कहेंगे, कोई इलीगल चीज़ होती है तो क्या कहते हैं हम लोग, भाई अवैध है। तो इलिसिट उसका क्या है, सिनोनिम है। इलीगल का क्या है, इलिसिट, हमारा ए ऑप्शन उसका सिनोनिम है। इलिसिट मतलब क्या होता है, अवैध रूप से। इसे इलीगल बोलते हैं, अवैध रूप बोलते हैं, इलीगल बोलते हैं, अनलॉफुल बोलते हैं। ठीक है, अनलॉफुल। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इल्यूसिव मतलब, अगर आप देखें इल्यूसिव मतलब क्या होता है, भ्रामक होता है। इल्यूसिव मतलब भ्रामक होता है, जिसे हम भ्रमित हो जाएं। अब बी ऑप्शन हमारा क्या है, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, क्या होता है हमारा, अविश्वसनीय होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 था, ये 28 की तरफ बढ़ते हैं। टू गिव अप द थ्रोन, कोई अपने क्या हो, थ्रोन को त्याग दे, तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग, कंसाइन मतलब होता है किसी के द्वारा, ए ऑप्शन हमारा कंसाइन है। कंसाइन मतलब किसी के द्वारा भेजा गया कोई, जैसे दूत वगैरह भेजते हैं या किसी के स्थान कोई भेज दिया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसाइन बोलते हैं। अब्डिकेट मतलब होता है त्याग देना, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अब्डिकेट मतलब त्याग देना। ठीक है, अब्डिकेट मतलब त्याग देना। अब त्यागने बात कौन सी है, जैसे हम क्या कर दें, गिव अप कर दें, क्या कर दें, गिव अप कर दें। ठीक है, रिलिंक्विश कर दें, गिव अप कर दें, हमारा क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हमारा 28 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब असर्प की बात आती है, ऑप्शन नंबर 3। असर्प मतलब क्या होता है, हड़प लेना। असर्प मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हड़प लेना। ठीक है, क्या होता है हमारा, असर्प होता है। अब ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। अब बिक्वेथ मतलब क्या होता है, वसीयत। बिक्वेथ मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी का जो मीनिंग है, वसीयत। वसीयतनामा हम लोग के लिए लिखा जाता है ना, जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, हमें वसीयत लिखते हैं। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करते हैं, हमें वसीयत लिखते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन हमारा 28 में सही हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको बात समझ में आ रही होगी और आप नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, यानी नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है 29। वन हु एम्ब्रेसेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री। ठीक है, कोई हो जो अपनी कंट्री के लिए क्या हो, मरे, लेकिन कैसे, मर्टेयर होता है। क्या होता है वो, मर्टेयर उसे बोलते हैं, जो अपनी क्या, वन हु एम्ब्रेसेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, अपनी कंट्री के लिए जो मरते हैं उसे क्या बोलते हैं, मार्टियर बोलते हैं। अब डिप्लोमेट हमारा बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डिप्लोमेट मतलब कूटनीतिक होते हैं। डिप्लोमेट मतलब क्या होते हैं, कूटनीतिक। डिप्लोमेट मतलब कूटनीतिक, कूटनीतिज्ञ, जो कूटनीतियाँ बनाते हैं क्या होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं। ठीक है, अब हमारा फैनेटिक, अभी फैनेटिक लास्ट टाइम ही बताए हैं। फैनेटिक मतलब होता है कट्टर होता है। फैनेटिक मतलब कट्टर होता है, किस चीज़ को लेकर कट्टर हो, धर्म को लेकर हो, प्रॉपर पार्टी को लेकर हो, किसी चीज़ को लेकर हो, मतलब किसी कुछ के अंदर कट्टरता हो, उसे क्या बोले हम लोग, फैनेटिक बोलते हैं। अब हमारा पैट्रियट होता है। पैट्रियट मतलब क्या होता है, हमारा चौथा ऑप्शन है पैट्रियट। पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त। पैट्रियट मतलब क्या होता है, हमारा देशभक्त होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन में। वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर,
जो क्या इंडिफरेंट मतलब क्या होता है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो शब्द इंडिफरेंट यूज हुआ इसका मतलब होता है उदासीन। इंडिफरेंट मतलब उदासीन। इंडिफरेंट मतलब उदासीन होता है, जिसके पास क्या हो, कोई एक्टिव ना हो, ठीक है, उदासीन हो जाएगा। अब हमारा ए ऑप्शन है फिलेंडर, मतलब क्या होता है, व्यभिचारी होता है। फिलेंडर मतलब व्यभिचारी। फिलेंडर मतलब व्यभिचारी, ठीक। अब अपने बी ऑप्शन तरफ बढ़ते हैं। फिलेंडर मतलब व्यभिचारी हो गया। अब हमारा बी ऑप्शन है सिनिक। सिनिक मतलब क्या होता है, स्वार्थी। सिनिक मतलब स्वार्थी होता है, ठीक, या निंदनीय होता है, स्वार्थी होता है। अब हमारा 30 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फिलिस्तीन, ठीक है, जो फिलिस्तीन होते हैं वो उदासीन होते हैं किसमें, आर्ट और कल्चर में, ठीक है। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन है साइंस। साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, आप जान ही रहे हो। अब चलते हैं अपने 31st क्वेश्चन तरफ। 31st क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है कि 31st क्वेश्चन कह रहा है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। कोई चीज़ रैपिड में बढ़ जाए, एकाएक बढ़ जाए, ठीक है, तो उसकी क्या बोलते हैं, प्रोलीफ्रैक्शन बोलते हैं। प्रोलीफ्रेशन, ठीक है। अब प्रॉम्प्शन, प्रोलीफिकेशन सॉरी फॉर इंटरप्शन प्यारे दोस्तों, थोड़ा गले में दिक्कत हो गई थी। चलते हैं 31st नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। प्रोलीफ्रेशन मेरा ए ऑप्शन है, जिसका मतलब होता क्या है, प्रोलीफिकेशन मतलब क्या होता है, अधिकता, प्रचुरता। इसका मतलब क्या होता है, अधिकता या प्रचुरता, ठीक। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब आप लोग जानते हो, पदोन्नति। प्रमोशन मतलब पदोन्नति होता है ना। उसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं, प्रोपेंसिटी मतलब होती कोई, आप प्रोपेंसिटी मतलब क्या हो जाए, सी ऑप्शन देखते हैं हमारा 31st क्वेश्चन का सी ऑप्शन देखते हैं। ये हमारा सी ऑप्शन है, देखते हैं ये इसका मतलब क्या होता है, हैबिट, स्पेशल हैबिट हो, ठीक है, कोई हैबिट हो आपके अंदर, कोई स्पेशल हैबिट हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोपेंसिटी बोलेंगे, सॉरी प्रोपेंसिटी बोलेंगे। अब पॉजिटिव मतलब क्या होता है, कमी। अब चौथा ऑप्शन जो है पॉजिटिव होता है, उसका मतलब क्या होता है, कमी। पॉजिटिव मतलब कमी। 31st क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव मतलब कमी। अब पॉजिटिव मतलब कमी, कमी का मतलब क्या होता है, स्कैर्सिटी। एक मीनिंग होती है डर्ट, DEARTH, डर्ट मतलब भी कमी होता है, ठीक है। आप इस सबको ध्यान रखिएगा, डर्ट मतलब भी कमी होता है। लिविंग इन एयर, कोई जो खुले आसमान में रहता हो, उसे क्या बोले हम लोग, हेवनली मतलब क्या होता है, हमारा स्वर्ग होता है। फिदरली मतलब के समान या रिजम्बल, हमारा जो 32 का बी ऑप्शन है। फिदरली मतलब होता है के समान या रिजम्बल कर सकते हैं, RESEMBLE, रिजम्बल मतलब एक समान दिखने वाला, जैसे कहते नहीं, उसका उनका लड़का उनके मतलब अपने पिता जैसा दिखता है, रिजम्बल मतलब समान। चलते देखते हैं सी ऑप्शन हमारा एरियल है। एरियल मतलब क्या, जो खुले आसमान नीचे रहता है। अब विजुअल हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, विजुअल। विजुअल मतलब दिखाई देने वाला, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 33 तरफ। 33 क्वेश्चन हमारा, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्ट्रूमेंट कोई हम उससे क्या करें, मेजर करने के लिए यूज करते हैं, किसका प्रेशर, एटमॉस्फेयर, वातावरण का, एटमॉस्फेयर का हम प्रेशर नापने के लिए जो यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं। अब आते देखते हैं, हमारा पहला ऑप्शन है थर्मामीटर। थर्मामीटर हम किसके लिए यूज करते हैं, तापमान नापने के लिए, थर्मामीटर तापमान नापने के लिए प्रयोग करते हैं। अब वोल्टोमीटर हमारा बी ऑप्शन है। वोल्टोमीटर होता क्या, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक की क्या, पोटेंशियल नापने के लिए उसकी शक्ति क्या है, इलेक्ट्रिक की पोटेंशियल नापने के लिए किसमें, वोल्ट्स में, किसमें, वोल्ट्स में, यानी उसकी वोल्ट की कितनी पोटेंशियल शक्ति है, यानी पोटेंशियल है, शक्ति है, उसको नापने के लिए हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सी ऑप्शन है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर नापने के लिए क्या होता है, ऊंचाई नापने के लिए। अल्टीमीटर किसके लिए होता है, ऊंचाई नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्टीमीटर यूज करते हैं। हमारा डी ऑप्शन है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, प्रेशर नापने के लिए यूज करते हैं, क्या,
दाब नापने के लिए, एटमॉस्फेरिक दाब नापने के लिए क्या यूज करते हैं हम, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जॉर्वेशन ऑफ साइट। ठीक है, तो हम देखते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी हमारा पहला ऑप्शन है। आर्कियोलॉजी हमारा ये इसमें सही करेक्ट ऑप्शन ही होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है, पुरातत्व विज्ञान। ठीक, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन तरफ। ठीक है, जिसे हम सिफोलॉजी बोलते हैं। सिफोलॉजी मतलब जैसे अभी देखिए वोटिंग की, इलेक्शन की बात चल रही है, इसकी स्टडी को, यानी कि वोट, ये अच्छा वर्ड है, या इलेक्शन, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, ये हमारे क्वेश्चन आ सकता है अगर मूड घूम गया हमारे एग्जामिनर का। ठीक है, तो क्या करेगा, वोट या इलेक्शन की स्टडी करने के लिए क्या होता है, हमारा सिफोलॉजी होता है। अगर हम किसी चुनाव के, वोट की, इलेक्शन की स्टडी करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, वो सिफोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन तरफ। हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है, आर्कियोलॉजी। अब है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब आप लोग जानते ही होंगे, एंथ्रोपो मतलब मानव संबंधित होता है, यानी मानव विज्ञान का अध्ययन। मानव विज्ञान का अध्ययन क्या हो जाएगा हमारा, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। अच्छा, लॉजी शब्द जिसमें लगा था उसका मतलब क्या होता है, अध्ययन। आप इसको ध्यान दीजिएगा, लॉजी शब्द अगर लगा है उसका मतलब क्या होता है, अध्ययन। हमारा चौथा वर्ड है जियोलॉजी। जियोलॉजी चौथा क्या है हमारा, जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी मतलब क्या होता है, भूविज्ञान। जियोलॉजी मतलब भूविज्ञान। ठीक है, जियोलॉजी मतलब भूविज्ञान। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा सेशन तो लाइक और कमेंट करते रहिए और अपने प्यार को बरकरार रखिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 35 क्वेश्चन नंबर। 35 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि 35 ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज। जो व्यक्ति हो 2 लैंग्वेज बोल सकता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग। देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन क्या है, मोनोलिंगुअल। मोनो को शब्द का मतलब क्या होता है, अगर मोनो शब्द लगा है मतलब सिंगल होता है। मोनो मतलब सिंगल, यानी एक की बात हो रही है। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल होता है, किसी एक की बात हो रही है। अगर फिर हमारा बी ऑप्शन है मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी। बहुभाषी, मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी, जिसके पास बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। जैसे कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पास बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। ऐसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति या मिसाइल मैन उन APJ अब्दुल कलाम सर, उनके पास भी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। अब लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषावादी, यानी लिंग्विस्टिक मतलब भाषावादी, जिसके पास भाषाओं का ज्ञान हो। अब बायलिंगुअल मतलब, बाय मतलब क्या होता है, अगर कहीं बाय लगा है, ये सब लग गया, इसका मतलब क्या होता है, 2। यानी कि हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि हमारा 35 नंबर क्वेश्चन में बायलिंगुअल हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम एक हर वर्ड की मीनिंग इसलिए बताते चल रहे हैं कि जिससे आपका वर्ड पावर भी इनहेंस होता चले। बताने तो वैसे पर्सन हु कैन नॉट स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज आपको बता सकते हैं बायलिंगुअल होता है, लेकिन अगर हम सारी वर्डों को अगर एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, इससे हमारा 2 काम हो जाएगा, यानी कि हमारी वर्ड पावर भी इनहेंस हो जाएगी और हम 1 वर्ड भी सीखते चलेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 36 तरफ। गाइड द कोर्स ऑफ ए शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप। ठीक है, गाइड द कोर्स यानी कि शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप, यानी कि जब हम शिप पे रहें और उस समय मैप और इक्विपमेंट को कैसे यूज करें, उसको सिखाने वाला क्या होता है, उसको बताने वाला क्या होता है, हमारे क्या होते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। हमारा देखिए पहला है एंकर। एंकर मतलब होता है, जैसे देखिए कि अब कभी ध्यान दोगे आप, एक ऐसे तिरछे तरह बना रहता है एंकर, ऐसे बना रहता है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें रस्सी ऐसे से बंधी रहती है, इसको हम फंसा देते कहीं, हमारी शिप रुकी रहती है। अब सेकंड ऑप्शन हमारा सेल मतलब क्या था, खेना। हम खेना मतलब सेल करके अपनी क्या करते हैं, नाव को ले जाते हैं। ठीक है, खेना बोलते से। अब ट्रेवल मतलब क्या होता है हमारा, थर्ड ऑप्शन ट्रेवल मतलब यात्रा हो गया।
हमारा चौथा ऑप्शन है नेविगेशन। अब जैसे हम लोग मैप में भी क्या होता है, नेविगेशन यूज करते हैं, रास्ता देखते हैं। अब भाई हम लोग नेविगेशन मैप में देखते हैं यहाँ लैंड पे, वही चीज़ हमें क्या है, नेविगेशन दिक् सूचक होता है। नेविगेशन मतलब दिक् सूचक, एक दिक् सूचक यंत्र भी आता है। दिक् सूचक मतलब दिशा सूचक, दिक् सूचक मतलब दिशा को बताने वाला, ठीक है, दिक् सूचक होता है ये, ठीक। दिक् सूचक यानी दिशा को बताता है। जब हम किसी नाव को खे रहे होते हैं, बड़ी बड़ी शिप होती हैं, उनको खेने के लिए, उनको सही नेविगेशन में जाने के लिए हम दिक् सूचक यंत्र का यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेविगेट बोलते, दिक् सूचक। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। इसको तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा होगा या इसके बारे में जानते होंगे। और हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, जिसे हम क्या कहेंगे, पैनेसिया हमारा पहला वर्ड है, ठीक है। पैनेसिया एंटीबायोटिक हमें दी जाती है। कोई चीज़ जैसे हमारे पास कोई बुखार हो गया, कुछ हो गया, हमें एंटीबायोटिक दवा दी जाती है कि उससे रोग से लड़ने की क्षमता हो, ठीक है। एंटीडोट मतलब क्या होता है, विषहारी कहते नहीं, इनको एंटीडोट दे दो, विष इनका हल है, ठीक है। अब इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा पैनेसिया मतलब रामबाण, पैनेसिया मतलब रामबाण। किसी के लिए कोई इलाज हो, रामबाण हो, क्या बोलते हैं उसे, पैनेसिया बोलते हैं, ठीक है। रामबाण इलाज को क्या बोलते हैं, पैनेसिया बोलते हैं। ये हमारा 37 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 38 नंबर क्वेश्चन में, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, ठीक है। 38 क्वेश्चन बताने से पहले बता दूं, ये सीरीज जो चल रही है ये रैपिड आपको रैपिड तौर पे, यानी रैपिड एकदम फास्ट तरीके से आपको बिहार शिक्षक भर्ती को देखते हुए हम इसको सीरीज को लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम एकदम तेज़ी से, यानी कि रैपिड आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। रैपिड रिवीजन के लिए ही ये सीरीज लाई गई है। तो देखते हैं, मतलब 38 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके। अभी ऊपर बताए थे इनऑडिएबल, जिसे हम क्या करें, सुन ना पाएँ, ठीक है, जिसे सुना ना सके। इनविंसिबल, ठीक है, जिसे देखा, इनविजिबल जिसे देखा ना जा सके, ये बताया गया है। इनकॉरिजिबल जिसे सुधारा ना जा सके, इनकॉरिजिबल जिसे सुधारा ना जा सके, ठीक, जिसे सुधार ना सके उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनकॉरिजिबल बोलते हैं, ठीक है। और हमारा थर्ड है इनक्रेडिबल मतलब फोर्थ ऑप्शन है इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, कहते नहीं इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा, अविश्वसनीय, ठीक, इसे क्या कहेंगे हम लोग, अविश्वसनीय। अब हम बढ़ते हैं, हमारे इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इनऑडिबल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 39 तरफ। 39 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 39 क्वेश्चन हमारा कह रहा, वन हुज हॉबी इज स्टाम्प कलेक्शन। स्टाम्प कलेक्शन जिनके पास हॉबी हो, जो पसंद करता हो, ठीक है। अब हम अपना पहला ऑप्शन देखते हैं, फोनोलॉजिस्ट। फोनोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, ध्वनि विज्ञान। फोन देखिए, फोन में क्या आती है, ध्वनि आती है। लॉजिस्ट लग गया, तो लॉजिस्ट मतलब अध्ययन करता है, विज्ञान यानी विज्ञान, ध्वनि विज्ञानी, जो ध्वनि के अध्ययन करता हो क्या बोलते हैं, ध्वनि विज्ञानी बोलते हैं। अब फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है क्या, परोपकारी। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 39 क्वेश्चन हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। फिलैंथ्रोपी मतलब परोपकारी, जो परोपकार करता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, परोपकारी बोलेंगे, ठीक है। अब हमारा फिलैटलिस्ट है, तो क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 39 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब पेनिजिरिस्ट बोलता है प्रेज इन राइटिंग और स्पीकिंग, किसी को प्रेज करो, किसी को, हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, प्रेज करो किसी को, इन राइटिंग, किसी की प्रशंसा करें हम, कैसे, इन राइटिंग में, ठीक है, और स्पीकिंग बोलकर या लिखकर, ठीक है। स्पीकिंग में क्या करें हम, किसी की प्रशंसा करें, ये हमारा NG है, ठीक है। प्यारे साथियों, आप समझने का प्रयास करिएगा, हमारे पास जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इसी सिद्धांत पे हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। तो हमारा क्या है, चौथा ऑप्शन क्या होगा, प्रेज इन राइटिंग और स्पीकिंग, किसी को हम प्रशंसा करें राइटिंग या स्पीकिंग, हमारा क्या हो जाएगा, पेनिग्रिस्ट हो जाएगा, ठीक है। हम अब बढ़ते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन हमारा,
वन हु इज़ इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी। तो क्या हो जाएगा हमारा, मॉनिटर हो जाएगा, क्यूरेटर। मॉनिटर मतलब मॉनिटर करने वाला, क्यूरेटर मतलब होता है क्या, रक्षक। क्यूरेटर मतलब क्या होता है हमारा, ये क्यूरेटर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यूरेटर मतलब रक्षक होता है, किसी चीज़ के रक्षक के लिए, यानी कोई म्यूजियम हो, कोई आर्ट गैलरी, उससे क्या होना, क्यूरेटर रक्षक होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने, अब इंस्ट्रक्शन मतलब हमारा सी ऑप्शन है, जो इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमारा 40 नंबर क्वेश्चन जो सी ऑप्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। सॉरी इंस्ट्रक्टर जो सिखाने या मार्ग देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसमें हमारा क्यूरेटर ऑप्शन सही हो जाएगा। कलेक्टर यानी संग्राहक हो जाएगा, ठीक है। एक कलेक्टर हमारे जो IAS अधिकारी बनते हैं वो भी कलेक्टर हिंदी भाषा में कहे जाते हैं, कलेक्टर कहते नहीं, कलेक्टर पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जिसे मनाना क्या हो, कठिन हो। 41 नंबर देखते हैं, वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जिसे मनाना क्या हो, कठिन हो, यानी फेमिनिस्ट। भाई अब इसमें मनाने वाली कोई बात ही नहीं आ रही। फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है, नारीवाद। फेमिनिस्ट मतलब नारीवाद होता है, ठीक। अब पहला तो नारीवाद है, लेकिन इसमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जिसे हम मना ना सकें, है ना, नारीवाद। अब हमारा सेकंड ऑप्शन है फास्टिडियस, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिद्दी। अब भाई कोई जिद्दी उसे मना सकते हैं, नहीं मना सकते हैं। फास्टिडियस जिद्दी। स्टबॉर्न होता है इसका मतलब, एडामेंट भी होता है, ठीक है। इसकी मीनिंग स्टबॉर्न होती है, एडामेंट होती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या, फास्टिडियस जिद्दी हो जाएगा। अब फेटालिस्ट मतलब भाग्यवादी होता है, जो भाग्य में विश्वास करे, ठीक है। फेटालिस्ट मतलब भाग्यवादी। अब फैनेटिक मतलब क्या होता है, कट्टर होता है। फैनेटिक मतलब कट्टर, अभी बताए थे। फैनेटिक मतलब कट्टर, ठीक। किसी को लेकर, कोई धर्म को लेके या किसी पार्टी को लेके जो कट्टर, उसे क्या बोलते हैं, फैनेटिक बोलते हैं। अब हम इसी कड़ी में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ। समथिंग दैट कैचेज फायर इजली, समथिंग दैट कैचेज फायर इजली, जो ऐसी कोई वस्तु हो जिसमें बहुत जल्दी से आग लग जाए, यानी कि जो ज्वलनशील हो। अब हमारा 42 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, हमारा क्या है, इनफ्लेमेबल, ठीक है, जो ज्वलनशील हो। हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज्वलनशील हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक। उसके बाद सिनक्योर मतलब क्या होता है, 42 इनफ्लेटेबल, यानी जिसमें हवा भरी जा सके या जिसमें हवा भरना सर्वथा आवश्यक हो। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय हमारा थर्ड ऑप्शन। इनफॉलिएबल फोर्थ ऑप्शन, जिससे गलती ना हो, यानी एररलेस हो, वो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। 43 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। 43 क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमारा इन 42 में क्या सही हो जाएगा, हमारा इनफ्लेमेबल सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, इनफ्लेमेबल सही हो जाएगा। अब 43 हमारा क्या है, स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, अनमैरिड रहने की जो अवस्था होती है, क्या बोलते हैं, मोनोगेमी मतलब होता है एक विवाह हो जाता है। पॉलीगेमी मतलब होता है बहुविवाह। मोनो जहाँ लगा भाई उससे मतलब क्या होता है, एक होता है। पॉली शब्द जहाँ लगा हो बहु हो जाता है, उसका मतलब बहु हो जाता है, ठीक है। पॉली शब्द जहाँ लगा उसका मतलब बहु हो जाता है। अब फेमिनिज्म मतलब होता है भाई नारी से संबंधित होता है, फेमिनिज्म मतलब नारी से संबंधित होता है, थर्ड ऑप्शन। अब सेलिबेसी मतलब होता है कुंवारा। सेली मतलब क्या होता है, कुंवारा, जो क्या हो, जिसकी शादी ना हुई हो, कुंवारा, कुंवारा, कुंवारा ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कुंवारा, जो भी हो आप समझ लीजिएगा, कुंवारा, ठीक है। सेलिबेसी मतलब क्या होता है, कुंवारा, लड़का बिना शादी के, इसको क्या बोलते हैं, सेलिबेसी। अब 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, ठीक है। ऑनरी मतलब क्या होता है, हमारा 44 का पहला ऑप्शन। ऑनरेरी मतलब क्या होता है, सम्मान सूचक। ऑनरी मतलब सम्मान में, किसी के सम्मान सूचक। अब सिनेक्योर मतलब क्या होता है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसा कोई ऑफिस हो जहाँ पर हमारे पास तो वर्क कम हो लेकिन सैलरी आपकी हाई हो, ठीक है। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, निरंकुश। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, निरंकुश शासन क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोक्रेसी बोलते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी मतलब लाल फीता स्याही होती है, ठीक है, लाल फीता स्याही। या ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही भी कह सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी मतलब लाल फीता शाही या नौकरशाही कह सकते हैं। आप इस सीरीज को ध्यान सुनते रहिए। अगर आप नहीं भी नोट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इस सीरीज को, जो सीरीज चलाई जा रही है, इसको आप ईयरफोन लगाकर
बस ध्यान सुनते रहिए, या अगर आप लिखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। इसकी अगर आपको PDF लेनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं और ग्रामर माउंट नाम सर्च करें, वहाँ से आपको PDF इसकी अवेलेबल हो जाएगी। PDF निकाल कर फिर से वीडियो देख के हर एक वर्ड की मीनिंग आप अपने ढंग से, अपने तरह से एक नोट्स की तरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको इसकी PDF निकालनी है, और मैंने PDF ऐसे ही कंपाइल करवाई है कि इसमें स्पेस अच्छा है, तो आप स्पेस लिख में जो स्पेस छोड़ा गया है उसमें आप सारी मीनिंग आप कंपाइल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर आर पेन। ठीक है, कोई व्यक्ति हो इंडिफरेंट टू किससे, प्लेजर आर पेन से। ठीक, अब हमारा पहला ऑप्शन क्या है, वाइज। वाइज मतलब आपको पता है बुद्धिमान, ब्रेव मतलब आपको पता है बहादुर। अब हमारा थर्ड ऑप्शन है स्टोइक, ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसको प्लेजर और पेन से कोई मतलब ना हो, सुख दुख से कोई मतलब ना हो, वो क्या होते हैं, हमारे स्टोइक होते हैं। ठीक है, अब टेम्परेट यानी टेम्परेचर संबंधित है। अब आते हैं 46 की तरफ। 46 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये 50 क्वेश्चन की सीरीज है। 46 नंबर क्वेश्चन मेरा, ए प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन। यानी कि ऐसी कोई केस हो जो पहले सॉल्व की गई हो और उसी तरह कोई केस आए, तो उसी केस को आधार बना के क्या होता है, उसी केस को आधार बना के हम लोग केस को प्रेजेंट करते हैं। यानी हमारा वकील प्रेजेंट करता है, बताता है सेम केस थी, फला डेट को फला केस थी, इसका जजमेंट ये आया था, तो उसी के बिहार पे जजमेंट लेने का प्रयास करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, ए प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड, किसी केस की गाइड के रूप में वो प्रेजेंट हो, या सब्सिक्वेंट सिचुएशन के रूप में प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिडेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंट, पहले लिए गए निर्णय के आधार पर निर्णय देना। ठीक है, हमारा 46 नंबर है, पहले लिए गए निर्णय के आधार पर निर्णय देना। ठीक, ये हमारा प्रेसिडेंट हो जाएगा। अब प्रेडिसेसर मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती होता है। क्या होते हैं, प्रेडिसेसर मतलब पूर्ववर्ती होते हैं। पूर्वीवर्ती, पूर्वी नहीं पूर्ववर्ती। ठीक है, सॉरी, पूर्वीवर्ती दिशा हो जाएगा, पूर्ववर्ती। जो हमारे यानी हमारे एंसेस्टर होते हैं वो क्या वो कहलाते हैं, पूर्ववर्ती कहलाते हैं। ठीक है मैम, अब हमारा थर्ड ऑप्शन है प्रेसिडेंट, राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्रपति होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक, फोर्थ ऑप्शन हमारा प्रिकर्सन मतलब होता है अग्रदूत। कोई जो अग्रदूत उन्हें कहते हैं जो कोई काम पहले करता है। जैसे आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी है, हमारे पूर्व लड़ी है, तो उसमें जो आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले शुरुआत की हो उसे हम क्या कहेंगे, आज़ादी की लड़ाई का क्या कहेंगे, प्रिकर्सर कहेंगे, अग्रदूत कहेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं अपने 47 नंबर क्वेश्चन जरा, वन हु वॉक्स ऑन फूट, जो फूट से चलता हो। ठीक है, अब हमारा पहला ऑप्शन है पॉपर। पॉपर मतलब क्या होता है, बहुत गरीब हो। पॉपर मतलब वेरी पुअर, पॉपर मतलब वेरी पुअर यानी गरीब हो। अब पेडिस्टेरियन मतलब क्या होते हैं, बच्चों के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, पेडिस्टेरियन बोलते हैं, यानी बच्चे के डॉक्टर जो होते हैं, बच्चे के डॉक्टर। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेडिस्टेरियन बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे, हंसते खेलते खिलखिलाते हुए, किलकारी मारती है, उनकी अगर कोई समस्या होती है तो हम पेडिस्टेरियन के पास ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा सी ऑप्शन है 46 नंबर का, 47 नंबर का, बच्चों का डॉक्टर। ठीक है, और ये जो वन हु वॉक्स ऑन फूट, तो हम पेडिस्टेरियन बोले। ठीक है, बी ऑप्शन है पीडियाट्रिशियन। ठीक है, और सी ऑप्शन है पेडिस्टेरियन, पैदल चलने वाले पेडिस्टेरियन, और बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन। ठीक है, हम बोलते हैं। अब 47 नंबर है प्रोटागोनिस्ट। 47 नंबर का डी ऑप्शन है प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट मतलब क्या होते हैं, हमारे हीरो होते हैं, यानी कि जिससे हम हीरो बोलते हैं। एंटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब क्या होते हैं, हमारे विलन होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 47 नंबर क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर तरफ। 48 नंबर एन ऑफिशियल पार्डन, यानी कि राज क्षमा जिसे बोलते हैं। ऑफिशियल पार्डन मतलब राज क्षमा, ऑफिशियल पार्डन, पार्डन मतलब क्षमा, यानी ऑफिशियल पार्डन मतलब राज क्षमा। ठीक, ऑफिशियल पार्डन हमारा राज क्षमा होता है। अब रेजिसाइड मतलब क्या होता है हमारा, ऑफिशियल पार्डन राज क्षमा। अब रेजिसाइड क्या होता है हमारा, किसी राजा की हत्या, राजा की हत्या हो जाती, क्या हो जाता है हमारा, रेजिसाइड हो जाता है। ठीक, अब
रिडिम्पशन होता क्या है? एन एक्शन ऑफ सेविंग और बीइंग सेव्ड फ्रॉम सिन, यानी कोई व्यक्ति हो हमें क्या करे, किसी सिन से बचाए, किसी इलबिल से बचाए, कोई एरर से बचाए। हमारा 48 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन है। कोई व्यक्ति हो, कोई एक्शन हो हमारा, जिससे हमें सिन से, पाप से, कोई एरर करने से हम बच जाएं, उसे बोलते हैं रिडिम्पशन। ठीक है, ये हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर सी के ऑप्शन चलते हैं। सी ऑप्शन हमारा है एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब क्या होता है? राज क्षमा। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एमनेस्टी मतलब सी ऑप्शन हमारा 48 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं राज क्षमा। ठीक है, राज क्षमा, इसे हम बोलते हैं राज क्षमा। 48 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन के हमारा अर्थ होता है, यानी मीनिंग्स होती हैं। एमनेशिया। ठीक है, एमनेशिया मतलब क्या होता है? 47 नंबर एमनेशिया यानी टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेशिया हम लोगों ने पढ़ा है। एमनेशिया क्या कहते हैं? टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पूरी तरह से क्या हो, अपने मेमोरी को क्या हो, भूल चुका हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एमनेशिया बोलते हैं। ठीक है, आते हैं हम अपने 49 क्वेश्चन तरफ। 49 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसे हम एक पार से दूसरे पार ना देख सकें। अब देखिए हमारा 49 का पहला ऑप्शन हमारा क्या है? 49 का पहला ऑप्शन क्या है हमारा? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? पारदर्शी। 49 पहला ऑप्शन हमारा क्या है? इसका मतलब होता है पारदर्शी। हर एक शब्द की मीनिंग बताते हुए चल रहे हैं, जिससे आपकी वर्ड पावर क्या हो, क्लियर हो जाए, और इसके साथ में वन वर्ड आपका क्लियर होता चले। अब जैसे देखिए, पारदर्शी का भी वन वर्ड बन सकता है। हर शब्द का, इसमें जितने शब्द बताएं ये वन वर्ड आपके बन सकते हैं, अगर आपको मीनिंग पता है तो। इससे इतर भी अगर आपका वन वर्ड बन रहा है तो आप मीनिंग जानते हुए आप अपने क्वेश्चन को सही टिक करेंगे और आप एक नंबर जरूर से ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। इनविजिबल, जिसे हम देख ना सके, यानी अदृश्य। अदृश्य, जिसे जो कोई चीज़ हमें दिखे ही ना। ठीक है, अदृश्य होता है। अब हमारा अदृश्य हो गया। थर्ड नंबर ऑप्शन देखते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा क्या है? मैजिकल मतलब जादुई है। मैजिकल मतलब जादू भरा। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन है ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम एक तरफ से दूसरी तरफ ना देख सके, अपारदर्शी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। ठीक है, ये रहा हमारा 49 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 50 नंबर क्वेश्चन तरफ। बिलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। ठीक है, हम क्या है, हमारी बिलिंग इच्छा हो, टू बी गाइडेड गाइडेड करने की, आर कंट्रोल होने की। ठीक है, अब हमारा ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा क्या है? एडोरेबल है। एडोरेबल मतलब क्या होता है? मनमोहक। मनमोहक होता है या प्रशंसक होता है। ठीक है, एडोरेबल मतलब, एडोर मतलब प्रशंसा करना, प्रेज करना, मनमोहक होता है। अब हमारा बी ऑप्शन है एडामेंट। एडामेंट मतलब जिद्दी होता है, अभी बताया लास्ट वर्ड में। एडामेंट मतलब जिद्दी होता है। अब एमनेबल मतलब हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी को कंट्रोल करना, गाइड करना, क्या हो जाएगा? एमनेबल हो जाएगा। अब एबोमिनेबल मतलब क्या होता है हमारा? चौथा ऑप्शन देख लीजिए। देखिए दोनों मीनिंग लगभग प्रोनाउंसिएशन मिलती जुलती दे दिया, एमनेबल, एबोमिनेबल। ठीक है, एबोमिनेबल मतलब क्या? डिटेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? घिनौना। इसका मतलब घिनौना। एबोमिनेबल मतलब घिनौना, घी नौ ना, घिनौना। ठीक है, इसकी मीनिंग होती है डिटेस्ट। डिटेस्ट होती है, हेट होती है। क्या होती है? हेट होती है, डिटेस्ट होती है। क्या बोलते हैं हम लोग? इसे घिनौना बोलते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा आज का 50 क्वेश्चन की सीरीज रही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसे रैपिड हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस सीरीज को चला रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और ग्रामर माउंट पे आप अपने परिवार की तरफ से इसको प्यार और
सपोर्ट बरकरार रखिए और इसे शेयर और लाइक ज़रूर करते रहिए, और आप अपने भाई बंधुओं को भी इसे शेयर करिए जिससे वो भी इसे लाभान्वित हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लोग पा सकें बीपीएससी शिक्षक भर्ती में। इसी को देखते हुए ये सीरीज हम चला रहे हैं। तो आज की क्लास ही वाइंड अप करते हैं प्यारे साथियों। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू।